नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। तो भाई लगभग 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर गए। 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की धरती पर पांव रखा था और अगले दिन 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा समाप्त करते हुए भारत में लैंडिंग करी। और प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के सामने क्लियरली कहा है कि मेरी ये यात्रा अब तक की सबसे सफल यात्राओं में से एक है, क्योंकि इजराइल और भारत के बीच में इस यात्रा के दौरान, इस दौरे के दौरान 27 समझौतों पर एमओयूज साइन हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच में काफी बड़ी डील हो चुकी है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाला है। जी हां दोस्तों, और इतना ही नहीं, इजराइल के अंदर भी अब यूपीआई चलने वाला है। इजराइल भी अब एक ऐसा देश बनने वाला है जो कि यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। तो भाई आगे इस वीडियो में एकदम डिटेल से जानेंगे कि भारत और इजराइल के बीच में 27 घंटों के अंदर कौन से बड़े 27 समझौते हुए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। साथ ही भारत हर साल इजराइल को कितना व्यापार देता है या फिर इजराइल भारत को कितना व्यापार देता है, इजराइल भारत को क्या एक्सपोर्ट करता है और भारत इजराइल को क्या एक्सपोर्ट करता है, इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जितनी भी नई ट्रेड डील हुई है या फिर जो फ्री ट्रेड डील होने वाली है, ये है क्या, और जो नए समझौते हुए हैं उनसे भारत को कितना फायदा यहां पर होने वाला है। तो A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए एकदम शुरू से बात करते हैं। तो भाई 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल में लैंड किया, इजराइल की धरती पर अपना कदम रखा। सबसे पहला और बड़ा काम तो यह हुआ कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रोटोकॉल क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उन्हें इजराइल के जो रक्षा मंत्री है, साथ ही जो विदेश मंत्री है, वो उनको रिसीव करेंगे, वो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन यहां पर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री, वो मोदी जी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और मित्रता को और गाढ़ा करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो खुद एयरपोर्ट के ऊपर मोदी जी को रिसीव करने पहुंचे अपनी वाइफ सारा नेतन्याहू के साथ। और साथ ही मोदी जी के मिलते ही उन्होंने उनकी तारीफ करी। मोदी जी ने अपनी जैकेट में एक रुमाल लगा रखा था भगवा कलर का, और जो सारा नेतन्याहू थी, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी, उनका जो आउटफिट था, मतलब उनकी जो ड्रेस थी, उनका जो सूट था, कोट था, वो भी भगवे कलर का था। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप दोनों की जो ड्रेस है, मतलब सारा नेतन्याहू की, उनकी वाइफ की जो ड्रेस है, वो मोदी जी की जैकेट में लगे रुमाल से मैच हो रही है। ये चीज किसने कहा है? बेंजामिन नेतन्याहू ने। आप ये उस टाइम की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू मोदी जी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल में स्थित यरूशलेम में होलोकास्ट मेमोरियल में याद वाशेम जो है, वहां पर श्रद्धांजलि दी, फूल अर्पित करें। अब आप पूछोगे कि याद वाशेम क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब नाजी हिटलर का शासन था, उस टाइम पर इजराइल के लगभग 2 लाख से ज्यादा यहूदी शहीद हुए थे। ठीक है, उन्हीं को यहां पर जाके मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि दी है, जिसमें यहां पर नेतन्याहू भी पीछे नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इजराइल की संसद है, जिसको नेसेट बोलते हैं, वहां पर संबोधन किया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। मतलब मोदी जी को जो इजराइल की संसद का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, उससे सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब एक और ट्रेंडिंग वाक्य हुआ इस यात्रा के दौरान। वो क्या था? जब प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपनी संसद में एंटर करते हैं, तुरंत विपक्षी दल के जो पॉलिटिशियन नेता रहते हैं, वो संसद छोड़ देते हैं, वो हॉल से बाहर निकल जाते हैं, नेसेट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर शांतिपूर्वक छोड़ देते हो, बाहर जाकर वो पर्सनली मोदी जी से मिलते हैं और मोदी जी से बातचीत करते हैं और उन्हें कहते हैं
कि हमारी नाराजगी भारत से नहीं है, हमारी नाराजगी आपसे नहीं है, हमारी जो नाराजगी है वो इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से है। हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम आपका इजराइल के अंदर स्वागत करते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है इजराइल के जो विपक्षी दल के नेता है या फिर विपक्षी जो दल है, विपक्षी पार्टी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने पर्सनली मोदी जी का स्वागत किया है। लेकिन चुपचाप जैसे ही नेतन्याहू मोदी जी के साथ एंटर करते हैं संसद के अंदर, वो संसद छोड़ देते हैं। मतलब कितने तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें करी। दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसकी इज्जत, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और अभी देख लो भारत की विपक्षी पार्टी ने क्या करा था एआई इंपैक्ट समिट में। मतलब दूसरे देश के जितने भी लीडर्स थे या फिर एआई लीडर्स थे, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ थे, उनके सामने अपनी शर्ट निकाल के, टी शर्ट निकाल के प्रोटेस्ट करने लग गए। यार सोच तो लेते कि भाई दूसरे देश के मेहमान भारत के अंदर आए हुए हैं, भारत की क्या इज्जत रह जाएगी। ये होती है इज्जत जो कि दूसरे देश के लोग दे रहे हैं। भले उनमें बीच में 100 नाराजगी, 100 दुश्मनी है, लेकिन दूसरे देश के साथ वो ऐसा नहीं करते, उनको प्रॉपर इज्जत देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे रहे, इन्हीं की गाड़ी में, साथ एक जगह से दूसरे जगह, होटल वगैरह जहां जहां पर भी इनको ठहराया गया होगा वहां पर ये गए। ठीक है, काफी सारी बातचीत इनके बीच में हुई। सबसे बड़ा एक काम ये हुआ इस यात्रा में, इजराइल में भी अब भारत का पेमेंट, यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। इजराइल ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले भूटान, नेपाल और फ्रांस में भी यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है वो अप्रूव हो चुका है। यानी कि अगर आप इजराइल के अंदर घूमने कभी जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो भाई वहां पर आपको करेंसी की या फिर एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वही काम करेगा, तो ये चीजें आसान हो जाती है। तो एक सिंपल सा एग्रीमेंट तो एक तरीके से ये हो गया, समझ गए। दूसरी बड़ी चीज क्या हुई, भारत लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? दोनों देश एक ट्रेड डील करते हैं, मतलब दोनों देश के बीच में आयात निर्यात होगा। भारत इजराइल को चीजें या फिर सामान, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, साथ ही इंपोर्ट भी करेगा। लेकिन दोनों के दोनों जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह, टैरिफ वगैरह, या तो वो जीरो कर देंगे या फिर इसको एक प्रॉपर न्यूनतम रखा जाएगा, बहुत ही न्यूनतम सीमा, बहुत ही कम रखा जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड डील। ये नहीं कि अमेरिका की तरह कभी अमेरिका 18%, कभी 25%, कभी 50% टैरिफ की धमकी देता है। यहां भारत ने कम लगा रखा है, उधर अमेरिका ने 18% लगा रखा है। ऐसा नहीं होता, दोनों न्यूनतम कम से कम टैरिफ की दर रखेंगे या फिर फ्री करेंगे बिल्कुल। मतलब टैरिफ है ही नहीं, कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट ऐसे कर देते हैं जो कि बिल्कुल टैरिफ फ्री होते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड टैरिफ। तो भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जल्दी ही साइन होगा। तो भाई इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने और साथ ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने 27 घंटों के अंदर 27 समझौतों पर एमओयू साइन कर लिए। ठीक है, मेमोरेंडम इन्होंने साइन कर ली, जिसमें से टेक्नोलॉजी और डिफेंस के ऊपर, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर दोनों देश इन्वेस्ट करेंगे और एआई के डेवलपमेंट के ऊपर ये दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। तो भाई एआई को लेकर कुछ एग्रीमेंट हुए, साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ। आर्थिक और व्यापार को लेकर भी समझौता हुआ। इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग को दोनों देश अपनी अपनी कंट्री के अंदर, साथ ही एक दूसरी कंट्री को भी सपोर्ट करेंगे, बढ़ावा देंगे। इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सांस्कृतिक और कूटनीति, यानी कि जो कल्चरल एक्सचेंज है और डिप्लोमेसी है, उसके भी नए आयाम यहां पर तय करेंगे दोनों देश। और भी कई सारी चीजें हुई है, वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ साथ ही जो इजराइल के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इसाक हर्जोग से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी। और जो इजराइल के राष्ट्रपति है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक शानदार इंसान बताया। साथ ही यह भी कहा कि भारत फिलहाल दुनिया भर के अंदर अर्थव्यवस्था की मामले में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ही तेजी से बूस्ट कर रही है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने के लिए न्योता दिया। यानी कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के जो राष्ट्रपति है इसाक, इनको भारत आने का न्योता भी दे डाला है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील तो हो रही है, 27 समझौते भी हो गए हैं एआई वगैरह को लेकर, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साथ ही डिफेंस को लेकर भी। अब भारत और इजराइल के बीच में जो व्यापार है वो कितना होता है, भारत इजराइल को क्या एक्सपोर्ट करता है या फिर इजराइल भारत को क्या एक्सपोर्ट करता है, ये दोनों देश किस चीज को लेकर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखो, इजराइल से भारत को प्रमुख निर्यात, ठीक है,
मतलब निर्यात, भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है इजराइल के अंदर। हीरे और आभूषण, कटे और पॉलिश किए हुए हीरे निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी कि भारत इजराइल में एक तो जितने भी आभूषण है, गोल्ड हो या फिर डायमंड के हो या फिर हीरे हैं, ठीक है, या फिर पॉलिश या फिर कटे हुए हीरे, वो सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है इजराइल में। इजराइल से रॉ मटेरियल काफी मात्रा में इंपोर्ट होता है भारत के अंदर, उसको नकाशी दी जाती है, उसको कट किया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, उसकी पॉलिश करी जाती है, तब जाके वापस उसको इजराइल में भेजा जाता है। रसायन और पेट्रोकेमिकल, कार्बनिक और कार्बोनिक रसायन भेजे जाते हैं। रक्षा उपकरण भी, यानी कि एडवांस रॉकेट, विस्फोटक सहित रक्षा सामग्री भी भेजी जाती है इजराइल के अंदर। इंजीनियरिंग सामान, यानी कि मशीनरी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उपकरण भी भेजे जाते हैं। वस्त्र और परिधान, यानी कि सूती कपड़ा जो है वो काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है इजराइल के अंदर, ठीक है, सिंथेटिक कपड़े भी होते हैं। साथ ही कृषि उत्पादन, चावल, चाय, मसाले और समुद्री उत्पाद भी भेजे जाते हैं इजराइल के अंदर, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद, डीजल और अन्य तेल भी इजराइल के अंदर भारत से ही जाते हैं, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में भारत और इजराइल के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है। देखिए पिछले साल 2024-25 का अगर देखें तो दोनों देशों के बीच में लगभग 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा है, जिसमें से भारत का इजराइल को निर्यात, यानी कि भारत ने जो इजराइल को एक्सपोर्ट किया है वो 2.14 अरब डॉलर किया है। साथ ही आयात अगर इंपोर्ट की बात करें तो वो केवल 1.48 अरब डॉलर रहा है। यानी कि भारत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, भारत को ज्यादा फायदा है इजराइल के साथ मतलब डील करने का, व्यापार करने का, क्योंकि इजराइल तो केवल 1.48 अरब डॉलर का ही निर्यात कर रहा है भारत में, लेकिन भारत हर साल लगभग 2.14 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात कर रहा है इजराइल के अंदर, ठीक है। भारत मुख्य रूप से हीरे, रसायन, मशीनरी और रक्षा उपकरण का व्यापार करता है और एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार भी है। वहीं पर अगर इजराइल की बात करें तो भाई भारत इजराइल के ऊपर किस चीज को लेकर निर्भर है, ठीक है, तो सबसे बड़ी निर्भरता जो है वो मिसाइल या फिर रडार ड्रोन है, ठीक है। आप सभी को पता है हथियार के मामले में इजराइल टॉप पर है, ठीक है, एक से एक बेहतरीन एडवांस हथियार इजराइल के पास होते हैं। तो भाई भारत भी इजराइल से कुछ एडवांस मिसाइल या फिर रडार या फिर ड्रोन या फिर नेविगेशन सिस्टम लेता है। उच्च तकनीकी वाले कृषि उत्पाद भी लेता है, रसायन या फिर खनिज उर्वरक, साथ ही हीरे और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी निर्यात करता है। 2020-24 की अवधि में भारत का 13% हथियार आपूर्ति करता है। यानी कि पिछले 4 सालों में 20 से 24 के बीच में भारत का कुल 13% हथियारों के मामले में जो पूर्ति कर रहा है वो इजरायली कर रहा है, जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जल उपचार तकनीकी, वाटर ट्रीटमेंट और सुरक्षा प्रणालियों में भी भारत को सहयोग मिलता है इजरायल से, ठीक है। तो समझ गए, तो दोनों के दोनों देश एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो अगर कुछ और समझौते होते हैं दोनों देशों के बीच में, कुछ और एग्रीमेंट होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा भारत को होगा। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही है कि भारत इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, तो इसका तो भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल भारत ग्रोथ के रास्ते पर है, फिलहाल अर्थव्यवस्था काफी तेजी से भारत की बढ़ रही है। तो अगर एक और कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है जो कि एक एशियन कंट्री है, तो भारत को बहुत बेहतरीन तरीके से बूस्ट मिलने वाला है। वैसे ही भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड डील कर रखी है, अभी पिछले महीने ही करी थी। तो अब भारत को काफी फायदा व्यापार के मामले में मिलने वाला है, क्योंकि भारत खुद को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बड़ी मात्रा में लगा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है या फिर जो सर्किट वगैरह है जिसमें स्पेशली आईसी चिप होती है ना सिलिकॉन की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अब भारत में होगी। पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे जो भी होते थे, ये कंपोनेंट्स अमेरिका और चाइना के ऊपर डिपेंड था, लेकिन अब भारत खुद को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। और भारत में ही जो कि पूर्ति नहीं करेगा, बल्कि जो ऐसी कंट्रीज है जैसे कि अपनी ये क्या इजराइल हुई, ठीक है, इन कंट्रीज को भी सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, जिससे भारत को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी भारत के अंदर, उतना ज्यादा भारत अमीर देश बनेगा, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे निकलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कुछ समझौते हुए हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। तो भाई ये रही प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा, ये कुछ समझौते हुए मोटे मोटे जो मैंने आपको बता दिए, समझ गए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं चीज आपकी
क्लियर हो रही होंगी, मजा आ रहा होगा राइजिंग भारत चैनल के ऊपर, जो कि हमारा नया चैनल है। दोस्तों के साथ शेयर करिए इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।